अगर प्रशांत किशोर ठग हैं तो हम सब ठग हैं। अगर ठग इतना मेहनत कर सकता है तो बाप भाई सबको ठग बन जाना चाहिए। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मर रहे थे, एक दूसरे से ये कर रहे थे, तभी यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने जाके दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे। तो ये अभी लोग सब समझ गई है, इन लोगों की चाल चरित चेहरा और समझ गई है। बिहार को एक गरीब राज्य बना के खुद राजा बने हुए हैं। एक सबसे 30-35 साल से पिछड़ा राज्य बना हुआ है। आप इसके बारे में तो कभी बात नहीं करते हैं। मतलब 2 नाम से वो जाने जाते हैं, ये बात सही है। दिलीप जायसवाल पर भी लगाया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य उद्देश्य है, प्रशांत किशोर जी ने भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर किया है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि आरजेडी गुंडा तंत्र फैला रखी है। निश्चित तौर पर आरजेडी में गुंडों का भरमार है, लेकिन भाजपा में भी ये कंबल ओढ़ के घी पीने वाले लोग हैं और ये लोग भी वही कार्य कर रहे हैं जो आरजेडी के गुंडे करते रहते हैं। आप देखिए, सम्राट चौधरी जी जिन पे हत्या का मुकदमा था, वो आज मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, नाम बदलने के मास्टर हैं। प्रशांत जी ने बताया उनके बारे में। ये हम लोग पुनः सवाल पूछना चाहते हैं और अपने डिहरी विधानसभा के लोगों से ये जानना चाहते हैं कि क्या आप हत्या के आरोपी को उप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जो बार बार नाम बदले, जिसका पता नहीं है कि 10th कब पास हुए। ये सवाल जनता के सामने है कि वो समझें वोट देने के पहले कैसे लोग हैं। इसी तरीके से तमाम लोगों पे, संजय जायसवाल जी पे सवाल प्रशांत जी ने किया, किस तरीके से वो अपने पेट्रोल पंप के माध्यम से चोरी कर रहे थे और वो जग जाहिर है। उसको सार्वजनिक रूप से वहाँ की नगर निगम ने बातों को उठाया था। यही सवाल अन्य अशोक चौधरी जी पे हुआ कि किस तरीके से अपने पीए के नाम पे बेनामी संपत्ति उन्होंने जुटाई और इसके साथ साथ उन्होंने जो है उसको बाद में खरीदा। और देखिए, हम लोग जमीन खरीदने जाते हैं तो कितना सवाल जवाब होता है, ऊपर से पैसा देना पड़ता है लिखा पढ़ी में। आज 10 रुपए भी कम दिया गया है तो सवाल जवाब होगा उस। और देखिए, 10 लाख रुपए दे के 35 लाख का जमीन लिखवा लिए, उसके बाद वो लिख भी देते हैं इनको। बाद में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनसे सवाल पूछती है तब जाके ये कुछ पैसा भेजते हैं। तो ये तमाम सवाल प्रशांत जी ने उठाया है। इन सवालों का जवाब हम चाहते हैं कि डिहरी विधानसभा की जनता, हम सभी भाई यहाँ बैठकर, हमारी बहन बैठी हुई है, हम सभी यही चाहते हैं कि डिहरी की जनता भी जब ये लोग आपके पास आए तो उनसे पूछें, उनसे जानने की कोशिश करें कि भैया आप लोग तो इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, या तो आप इस्तीफा दीजिए और या इस पे अपना क्लैरिफिकेशन दीजिए कि ये गलत है और क्यों। बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगर प्रशांत जी को वो ठग बता रहे हैं तो हम कहते हैं प्रशांत जी महाठग हैं। अगर कोई ऐसा महाठग 3 साल से चल चल के पैर में फोड़ा जुटा ले खाली इसलिए कि उसको कुछ पैसा कमाना, बीजेपी का यही ना आरोप है कि प्रशांत किशोर जी कुछ पैसे के लालच में, कुछ राजनीतिक लोभ के लालच में, तो भैया हम भी ठग हैं। अगर प्रशांत किशोर ठग हैं तो हम सब ठग हैं। 3 साल से आदमी अपने पैर में फोड़ा निकाल ले रहा है चल चल के लोगों को जागरूक करने के लिए। अगर ठग इतना मेहनत कर सकता है तो बाप भाई सबको ठग बन जाना चाहिए, सबको बिहार को जागरूक करना चाहिए। हमको गर्व है अगर ऐसा ठग होता है तो हमारा नेता ठग ही सही है। देखिए, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हर तरीके से आवाज उठाते रहते हैं। आपने ही एक कवरेज किया था जिसमें कि रोड पर ट्रकों को रोककर किस तरीके से पैसे की वसूली की जा रही थी, उस पर भी हम लोगों ने सवाल उठाया था। और भ्रष्टाचार तो सबसे ज्यादा आरटीओ में व्याप्त है, उस चीज पे हमने सवाल भी उठाया था। आगे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, रोड पर उतरेंगे। नवंबर तक अभी चुनाव है। इस चुनाव के बाद हम लोग हर तरीके से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमारी सरकार आएगी और हम लोग पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कार्य करेंगे। यह एकदम जन स्वराज के नेता झूले हुए हैं, दूध के झूले हुए हैं। हम ऐसा नहीं बोलते हैं। किसने बोला आपको ये बोलने के लिए कि किसने बोला आपको कि जन स्वराज के नेता दूध के झूले हुए हैं? ऐसा किसने बोला? एनडीए के कार्यकर्ता बोला। ठीक है, एनडीए के कार्यकर्ताओं से पूछिए, जब यहाँ पर कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मर रहे थे, एक दूसरे से ये कर रहे थे, तभी यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने जाके दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे। कहाँ से पैसा आ रही थी उसका हिसाब आज तक क्यों नहीं दे रहे? पता चल रहा है वो बता रहे हैं कि हमारी पिताजी के अकाउंट से
हमने कर्ज लिया है, भैया वो पिताजी के अकाउंट में उनके 25 लाख रुपया है, उसका तो हिसाब दे दिया, बाकी का 2 करोड़ रुपया उनके वाइफ के अकाउंट में आया पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट से, उसका हिसाब कौन देगा? और किसी एक नेता को बता दीजिए जो जन स्वराजी नेता हैं, उनके ऊपर 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप हो, किसने लगाया? ये सब बोल देने से नहीं होता है ना। आप बताइए किसके ऊपर 1 रुपए का आरोप है, आप सिद्ध कीजिए। एकदम स्वच्छ हैं और कोई पैमाना नहीं है। यहाँ पर देखिए, हम लोग कोई पार्टी में ऐसा नहीं होता है, हम लोग 7 संभावित उम्मीदवार हैं, ठीक है। इसमें 7 में से कोई एक उम्मीदवार बनेगा और इसमें 7 को नापा और तोला जाएगा कि कौन सबसे खरा है, उसी को इसमें नेता चुना जाएगा और हम लोग सब उसको नेता मान लेंगे। नहीं होगा भैया, एकदम वही एकजुटता रहेगी। आज आपको दिख रही होगी, या हम लोग जो जाके गांव घर घर डोर टू डोर, हर गली हर मोहल्ले में जो हम लोग जगा रहे हैं लोगों को कि भैया आपने 15 साल लालू जी को मौका दिया। नीतीश जी डराते थे कि भैया ये लालू जी का जंगल राज आ जाएगा, और लालू जी डराते थे नीतीश जी को, हैं। तो ये अभी लोग सब समझ गई है, इन लोगों की चाल चरित चेहरा और समझ गई है, इसलिए सब बदलाव के मूड में है। और हम लोग 7 एक साथ घूम के यही तो लोगों को बता रहे हैं कि भैया सब हम एक हैं। किसी एक को हम लोग खुद ही चुन लेंगे कि भैया ये हमारे डिहरी विधानसभा का नेतृत्व करेंगे। देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज तक कोई सवाल नहीं पूछने वाला था। सभी चोर चोर मौसेरे भाई, तू चोर में लगे हुए थे। आज तो कोई तो आया है जो बिहार की तरफ से सवाल उठा रहा है। आज तक कोई मतलब बात ही नहीं करता था। बिहार के इतना करप्शन है, इतने भ्रष्टाचार है हमारे बिहार के नेताओं के द्वारा, जो कि बिहार को एक गरीब राज्य बना के खुद राजा बने हुए हैं। ये सब चीज़ कोई पूछता ही नहीं था। केवल जब चुनाव आता था, लोग तू चोर करने में हमारे बिहार के लोगों को गुमराह करते थे और अपना वोट बैंक बनाते थे। लेकिन इस बार बिहार की जनता समझ चुकी है कि कौन सवाल उठा रहा है, कौन मुद्दा उठा रहा है, कौन बिहार की बात कर रहा है और कौन बिहार के लोगों की समस्या उठा रहा है। तो इस बार बिहार की जनता समझदार है। इस बार बिहार के लोग समझ चुके हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो आरोप लगा रहे हैं, अगर आरोप गलत है तो वो आए, सिद्ध करें, मीडिया में आके बताएं कि आखिर क्या गलत बोला जा रहा है। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई आरोप गलत साबित करने का उनके पास कुछ है ही नहीं, इसलिए तो चुप बैठे हैं। क्यों नहीं आके सवाल पे जवाब दे रहे हो मीडिया के सामने? तो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी मुद्दा उठाते रहेंगे, सवाल उठाते रहेंगे। हम लोगों की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, यहाँ की समस्याओं की बात करते हैं। देखिए, मैं इस चीज़ को मैं सहमत हूँ, किसी की माँ की गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन वो मैं ये बात कहना चाह रही, जब बिहार की चुनाव है तो मोदी जी के माँ के नाम पे वोट लेने का जो बीजेपी के नेता लोग जो करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आपको वोट चाहिए, आप बिहार के मुद्दे की बात कीजिए, बिहार के लोगों की बात कीजिए। बिहार की समस्या इतनी है, एक सबसे 30-35 साल से पिछड़ा राज्य बना हुआ है, आप इसके बारे में तो कभी बात नहीं करते हैं। और आज बिहार के बाहर जो हमारे बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, उस समय तो हमारा बिहार नहीं बंद होता है। उस समय बिहार के नेता लोग कहाँ सोए रहते हैं, उस समय उनको बुरा नहीं लगता है हमारे बिहारियों के साथ जो होता है। तो ठीक है, मैं मानती हूँ माँ की गाली नहीं होनी चाहिए, गलत था, मैं इस चीज़ को मैं मानती हूँ गलती थी। लेकिन इस बात पे जो बीजेपी के नेता हंगामा करके बिहार बंद किए, ये भी नहीं होना चाहिए। क्या हम बिहारी इसी के लिए मोदी जी की माँ पे वोट देते रहे क्या? हमारे पास समस्या नहीं है, हमारे पास मुद्दे नहीं है, हमारे पास रोजगार की व्यवस्था है। पलायन जो इतनी बड़ी समस्या है, आज तक नेता कभी सब नहीं उठाते हैं। क्यों चुप रहते हैं वो? तो यही सब मुद्दे हैं जो हम सब उठा रहे हैं। हम सब बिहार की बात करते हैं। जन स्वराजी आया है जो बिहार की बात कर रहा है, बिहार के लोगों की बात कर रहा है, यहाँ की समस्या की बात कर रहा है, कैसे पलायन खत्म करें, अच्छी शिक्षा कैसे लागू किया करें, ये सब मुद्दे हैं। हम सब बिहार के मुद्दे पे वोट मांगते हैं। मजबूत कमजोर की यहाँ बात नहीं है। हम कह रहे हैं, लोगों के पास हम जा रहे हैं, हम अपना संकल्प बता रहे हैं कि हमारा 5 संकल्प है। उनके पास कोई संकल्प है तो बताएं। उनको तो केवल मोदी जी के नाम पे, चेहरे पे वोट लेना है। कभी लालू जी के चेहरे पे वोट कोई मांगता है, कोई मोदी जी के नाम पे वोट मांगता है। हम कहते हैं आप अपने बच्चे का चेहरा देख के वोट कीजिए। हम कहते हैं हमारा जो 5 संकल्प है बिहार के लोगों के लिए संकल्प बना है, कैसे पलायन खत्म करें, यहाँ के बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा मिले, कैसे रोजगार मिले। तो हम अपने संकल्प के साथ जा रहे हैं और मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि ये हमारा जो 5 संकल्प है ये बिहार के बदलने की ताकत रखता है। देखिए, हमारे प्रशांत किशोर जी जो आरोप लगाए हैं वो सही है। जो भी बड़े बड़े नेता है, जैसे कि समाज चौधरी जी पर आरोप लगा है, वो मतलब 2 नाम से वो जाने जाते हैं, ये बात सही है। दिलीप जायसवाल पर भी लगाया गया, वो भी सही है। और एक मंगल पांडे जी पर, जो कि स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने करप्शन फैलाया हुआ है, तो ये आरोप सही है प्रशांत जी का।
अब बीजेपी पे इतना सारा बीजेपी के नेताओं का पोल खोल रहे हैं तो बीजेपी को तो कुछ आरोप लगाना ही था। हर दिन उनके नेता के, जदयू के नेता का, बिहार प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष जो है जायसवाल साहब, उनका तो कितना बड़ा कांड तो प्रशांत जी जाहिर कर रहे हैं। अब प्रशांत जी को फंडिंग आया, अगर वो फर्जी कंपनी बना के किए, ये कैसे वो प्रूफ कर रहे हैं? फंडिंग आया, फंडिंग तो कोई किसी को भी कर सकता है। पहले तो आप ये प्रूफ करें कि फर्जी कंपनी बनाए, और 2 नंबर का तो पैसा नहीं ले रहे हैं कि बेनामी संपत्ति किसी और से लिए और किसी और के नाम कर दिए और किसी और का प्रॉपर्टी अपने ले लिए। तो अभी तो वो कल हम लोगों ने भी देखा जो उन्होंने बोला है, पर हमको नहीं लगता है कि उनकी बात में कुछ ऐसी सत्यता है, क्योंकि प्रशांत जी ने भी बाद में वो इंटरव्यू में, जब पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल उनका इंटरव्यू था, कल उनसे पूछा गया तो उन्होंने इसके जवाब दिया था। पर मुझे यही लगता है कि भाजपा वाले अब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, क्योंकि उनको ये डर सता रहा है कि प्रशांत किशोर हम लोग को बहुत भारी तरीके से डैमेज करने वाले हैं और उनको कुछ और मिल नहीं रहा है, इसीलिए अब वो इस तरह की बातें शुरू कर रहे हैं।